है उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2026-27 में इस विभाग के लिए 2558.61 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। समाज कल्याण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि पर उनके नाम से लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रति माह 2100 की सहायता दी जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। अब तक 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खाते में 4 किस्तों में 634 करोड़ की राशि माननीय उपाध्यक्ष महोदय डाली जा चुकी है। इस योजना से 13,602 परिवार 25,000 से कम वार्षिक आय वर्ग से ऊपर उठ गए हैं। 1,53,284 परिवार 25,000 से 50,000 की श्रेणी से निकल कर आगे बढ़े हैं तथा 3,23,236 परिवार 50,000 से 75,000 की श्रेणी से निकलकर 75,000 से 1 लाख वार्षिक आय की श्रेणी में आ गए हैं। इसी प्रकार 4,94,998 परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने इनमें से किसी भी परिवार को पहले से मिल रही किसी भी सुविधा जैसे हैप्पी कार्ड, मुफ्त राशन इत्यादि से उनको वंचित नहीं किया है, उसको अजित जारी रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस योजना में एक परिवार की कितनी पात्र महिलाओं को लाभ मिल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज प्रदेश के 54,785 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 महिलाएं, 6,330 परिवारों में 3 महिलाएं और 521 परिवारों में 4 महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी 2026 से हमने 1 लाख से 1,80,000 की वार्षिक आय वाली उन महिलाओं को भी 2100 रुपये मासिक लाभ देने शुरू किया है जिनके बच्चों ने कुपोषण से सामान्य स्तर पर पहुंचकर प्रगति दिखाई हो, या जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, या फिर जिनके बच्चों ने निपुण भारत मिशन में कक्षा स्तरीय दक्षता प्राप्त की हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन के पावन अवसर पर 25 सितंबर 2026 को हम इस योजना के अंतर्गत पात्र आय सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 रुपये कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है और इसलिए इस बार मैंने इस योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। वरिष्ठ नागरिकों को घर पर आधारित देखभाल एवं मूलभूत चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 वृद्ध देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लब भी बनाए जाएंगे। नशे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नशा मुक्ति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा जो नशा प्रभावित व्यक्तियों को मुख्य धारा में पुनः एकीकृत करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 14,905.24 करोड़ को 15.74% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 17,250.72 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास सरकार नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन को अपनी नीतियों का मूल आधार मानते हुए महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हुए सतत प्रयासों से आज जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर के 923 हो गया है।
अब मैं इस महत्वपूर्ण विभाग के वर्ष 2026-27 के प्रस्तावों को लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उनकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में एक नारी मंडपम स्थापित किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफार्म के रूप में अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए मैं 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक पोस्ट सेल और एक विशाखा पोर्टल बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त कार्यस्थलों के निर्माण हेतु महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं का महिला अनुकूल रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 3800 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लगभग 2000 शहरी क्षेत्रों में किराए के भवनों में चल रहे इन सभी सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 1969.65 करोड़ रुपए को 14.91% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 2263.29 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना एवं संपर्क मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ के दर्शन और प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया। वर्ष 2026-27 में तीर्थ यात्रियों को शिरडी, माता वैष्णो देवी और गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर साहिब, अमृतसर की यात्राएं शुरू करवाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत मीडिया कर्मियों को आपात स्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 421.51 करोड़ रुपए को 4.31% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में मैं 439.71 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कला एवं संस्कृति स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपुआ रोहतक के सहयोग से प्रतिवर्ष हरियाणा फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सिनेमा, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, छात्र रचनाकारों एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं को एक नया मंच देगा।